Dear commerce student, welcome to my YouTube channel. Myself, Dr. Hemant Karunia, Assistant Professor, Department of Accountancy and Business Statistics, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट टॉपिक को कवर करेंगे। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट पर चलते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्जेक्ट लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा उस पर चलते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए बच्चों आप लोगों को मेरे हिसाब से 10 स्टेप्स में क्वेश्चन करना चाहिए। बुक्स में 6, 7 और ज़्यादा भी स्टेप्स दे रखी हैं। तो अगर 10 स्टेप्स आप सभी फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से आपका हल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली स्टेप की। हम लोग पहले नाम देख लेते हैं कि कौन सी स्टेप का क्या नाम रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है इंडेमनिटी पीरियड। दूसरा स्टेप जो हमारा है, पहले स्टेप को हिंदी में क्षतिपूर्ति अवधि कहेंगे, अर्थात प्रॉफिट की जो हानि हुई है। सर प्रॉफिट की हानि कैसे हो सकती है, पहले ये समझाइए। तो चलिए प्रॉफिट की हानि के बारे में समझ लेते हैं। एक पर्सन 2016-17 वाले साल में 1,20,000 रुपए की सेल करता है। 2017-18 में 1,32,000 रुपए की सेल करता है। 2018-19 में 1,42,000 रुपए की सेल करता है और उस पे वो ऑन एन एवरेज 20% का प्रॉफिट कमाता आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग तीनों ईयर का 20% कैलकुलेट करते हैं तो 1,32,000 का 20% 26,400 होता है। यहाँ मैं आपको बीच में एक बात बता दूँ कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं 2-3 वीडियो की हेल्प से आप लोगों को इसको कवर करूँगा। 28,400। देखिए प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले साल में 24,000 रहा, दूसरे साल में 26,400 रहा, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट है वो 20% चल रही है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? सेल्स की वजह से। अब क्या होता है कि ईयर 2019-20 में आग लग जाती है। इस कारण से इस ईयर की सेल मात्र 30,000 रुपए हो पाती है। हम लोग पहले स्टार्टिंग के 2 को ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी हम लोग एक बार 2016, 17, 17, 18 का जो सेल्स और प्रॉफिट हमने लिखा है उसको हम लोग एक बार ड्रॉप करते हैं। हम लोग सिर्फ 2018-19 की बात करते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट 1,42,000 रुपये पर 28,400 रहा। अब ध्यान से समझिएगा कि 2018-19 में 1,42,000 रुपये की सेल हुई जिस पे 28,400 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। यदि 19-20 में किसी कारण से आग लग जाती है और उस 2-4 महीने के दौरान जो सेल हुई मात्र 30,000 रुपये रही, इस 30,000 रुपये का 20% अगर आप प्रॉफिट निकालते हैं तो ये प्रॉफिट मात्र 6,000 रुपये आता है। इट मीन्स लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ? 22,400 रुपये। इसके क्लेम की कैलकुलेशन आप लोगों को मैं इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंडेमनिटी पीरियड, क्षतिपूर्ति अवधि। डिटेल में हम लोग बाद में बात करते हैं। एक बार स्टेप्स नोट कर लेते हैं, फिर इनके अंदर की तरफ जाके एक एक पॉइंट को हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो एक बार आप लोग मेरे साथ साथ इनकी जो
पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर लें। पहले को हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड, क्षतिपूर्ति अवधि। दूसरे को हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। हिंदी में अगर कहें समायोजित प्रमापित बिक्री क्या होती है, इसके लिए रेगुलर आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और नेक्स्ट वीडियो भी हो सकता है आपको देखना पड़े। तीसरा हमारे पास है शॉर्ट सेल्स, बिक्री में कमी। चौथे नंबर पे हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सकल लाभ अनुपात। फिफ्थ स्टेप पे हम लोग एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, समायोजित सकल लाभ अनुपात। सिक्स नंबर पे हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट इस स्टेप को इस्तेमाल करेंगे, लाभ की हानि। सेवंथ नंबर पर नेट अलोवेबल एक्सपेंसेस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी किसी भी स्टेप की आप चिंता नहीं करें। शुद्ध बीमा योग्य खर्चे। सातवीं स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस क्लेम, सकल क्लेम बीमा। दावा। इसके बाद अगली स्टेप हमारे पास है इंश्योरेबल अमाउंट, बीमा योग्य राशि। और अंतिम हमारे पास है नेट क्लेम, जो कि हमारा आंसर रहेगा शुद्ध दावा। इन 10 स्टेप में हम लोग हमारा प्रश्न हल करेंगे। तो इन स्टेप को आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन जो कि इंश्योरेंस क्लेम से जनरली लॉस ऑफ प्रॉफिट का आया करता है, वह आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग इन स्टेप्स को कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहली स्टेप के बारे में बात करते हैं। पहली स्टेप है हमारी क्षतिपूर्ति अवधि, इंडेमनिटी पीरियड क्या होती है। क्षतिपूर्ति अवधि का यहाँ जो तात्पर्य है कि अगर आग लग गई, आग लगने के बाद में आने वाला जो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने होते हैं, जिसमें एक व्यवसाय की बिक्री कम होती है, बिक्री डाउन होती है, उस अवधि का इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं इंश्योर्ड पीरियड की, कि मान लीजिए किसी ने जैसे 6 मंथ्स ले लिया, तो इतने 6 महीने का, आग लगने के बाद वाले 6 महीने का उसने इंश्योरेंस करवा रखा है। इसके बाद एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड, मान लीजिए 5 महीने का समय खराब रहा आग लगने की तिथि के बाद में। विचेवर इज लेस, दोनों में से जो छोटा पीरियड होगा वो हमारा इंडेमनिटी पीरियड कहलाएगा। तो अभी के केस में मेरे उदाहरण में 5 महीने हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में और चेंज आ जाए, यहाँ अगर 4 महीने हैं तो 4 महीने लिए जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ डेट भी लिखनी होगी। तो मैं मेरे उदाहरण को कंटिन्यू करता हूँ, मैं नया उदाहरण आपके लिए बना देता हूँ और उस उदाहरण की हेल्प से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है
वो 2018-19 2019-20 ऐसे चल रहा है। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब इस दौरान 31 अगस्त को 2020 को आग लग जाती है। इसके बाद वास्तव में इकतीस जनवरी 2021 तक डिसलोकेशन रहता है। मतलब सेल्स जो नॉर्मली होती आ रही थी उसमें डाउनफॉल आ जाता है और इन महीनों में डाउनफॉल आता है। और इसके साथ ही जो इंश्योर्ड करवा रखा था, इंश्योर्ड पीरियड था, वो डेट ऑफ फायर से 6 मंथ ले रखा था। तो देखिए ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। इंश्योर्ड पीरियड 6 महीने मैंने लिख दिया। और अगर आप डेट ऑफ फायर 31 अगस्त से डिसलोकेशन 31 जनवरी तक महीने गिनते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, इन 5 महीने को मैंने यहाँ नोट कर लिया। 5 महीने हो गया। विचेवर इज लेस, इट मीन्स दोनों में से जो छोटा पीरियड है 5 महीने का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने वाली है। तो आपको यहाँ पे डेट्स नोट कर लेनी चाहिए। इट मीन्स अगर 31 अगस्त को आग लगी है तो जो डिसलोकेशन रहेगा वो 1 सितंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक रहेगा। तो आपको इन 5 महीनों का पीरियड भी नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि यही इंडेमिनिटी पीरियड कहलाएगा, एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। तो इसके बाद की जो स्टेप है, पहली स्टेप हमने कंप्लीट कर ली है। दूसरी स्टेप है एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। और इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जो हमारा डिसलोकेशन है वो है 1 सितंबर 2020। स्टैंडर्ड टर्नओवर इस डिसलोकेशन पीरियड का एग्जैक्टली 1 साल पहले का पीरियड होगा। स्टैंडर्ड टर्नओवर मींस ये जो हमारा पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से 21, 1 सितंबर 2020 से 31 जनवरी 2021, ध्यान से देखना, एक सितंबर 2019, 1 साल कम करना है आपको, जस्ट पिछले साल के इन्हीं 5 महीनों की सेल आपको नोट करनी है 2020। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जो इंडेमिनिटी पीरियड होगा, जैसे ये 5 महीने हैं, तो इससे ठीक 1 साल पहले इसी पीरियड के, इसी 5 महीने के जो डेज, जो मंथ हैं, उनकी सेल को हम स्टैंडर्ड टर्नओवर कहते हैं। क्षतिपूर्ति अवधि के ठीक उसी पीरियड के 1 साल पहले की में वास्तविक बिक्री जो हुई थी उसे हम लोग प्रमापित बिक्री कहते हैं। अब इसको कंटिन्यू करना आपको क्या पड़ेगा, आप एक छोटी सी स्टेप यूज करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टर्नओवर आपने पहचान लिया, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे, या हो सकता है लेस करना पड़े, ट्रेंड इन सेल्स, बिक्री में जो प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि पहले साल की जो बिक्री थी वो 1,20,000 थी, फिर 1,32,000 हो गई, फिर 1,42,000 हो गई। अगर ऐसा कोई ट्रेंड लगातार सेल्स में चल रहा है तो उसे आपको यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए। अगर कमी दर्शा रहा है ट्रेंड तो आपको यहाँ पे कम कर देना चाहिए।
तो आप इसको लेस कर देंगे या ऐड कर देंगे एज पर क्वेश्चन। अगर आपको इंक्रीज दे रखा है तो इंक्रीज, डिक्रीज दे रखा है तो डिक्रीज। तो आंसर जो आएगा वो हो जाएगा एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो ये हमारा सेकंड स्टेप का प्रश्न हल हो जाएगा, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरी स्टेप हमारे सामने है वो है शॉर्ट सेल्स। और शॉर्ट सेल्स में आप लोगों को एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर जो ऊपर निकाल रखा है उसी को इस्तेमाल करना है, उसमें से लेस करना है सेल्स ऑफ एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड। मीन्स आप जब एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी सेल 1 सितंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 ले रहे हैं, मतलब 1 साल पहले वाली। एक्चुअल हमारा जो डिसलोकेशन है वो है 1 सितंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक। इस पीरियड की सेल जो भी होगी उसे आप नोट डाउन करके लेस कर देंगे तो आपका थर्ड स्टेप का आंसर बच जाएगा शॉर्ट सेल्स। तो ऐसी छोटी छोटी सी स्टेप्स में ये 10 स्टेप कंप्लीट होनी है। 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने के बाद में आप लोगों को ये अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप को इंक्लूड करते हुए बाकी की स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी थी इंडेमिनिटी पीरियड, दूसरी थी एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, तीसरी थी शॉर्ट सेल्स, बिक्री में कमी। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इन 10 स्टेप का पूरा नॉलेज लेंगे और उसके बाद वाले वीडियोस में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग करके देखने वाले हैं। तो वीडियो से लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू।